हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि ये 4 पार्ट हैं आपके पास, जिसमें से 3 पार्ट्स थे उनकी मैंने आपको पिक सेंड कर दी थी, जिसमें सेम बीएससी वाला प्रूफ करेंगे आप। ठीक है, तो 4th पार्ट था जो कि उस बुक में नहीं था, तो वो मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, तो देखिए 4th पार्ट जो है वो 3rd पार्ट का ही जनरल प्रूफ है। ठीक है, 3rd में देखो हमने क्या दिखाया था कि अगर आर कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग है विद आइडेंटिटी, तो 3rd पार्ट में हमने शो किया था कि अगर ए और बी कोई भी आइडियल है आर के, और पी जो कि प्राइम आइडियल है आर का, वो अगर इन दोनों आइडियल्स की प्रोडक्ट को कंटेन कर रहा है, तो हमें प्रूफ करना था कि जो पी होगा या तो वो ए को कंटेन करेगा या फिर पी बी को कंटेन करेगा। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं। अगर आर कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है और पी कोई भी प्राइम आइडियल है किसका, आर का, जो इन दो आइडियल्स की प्रोडक्ट को कंटेन कर रहा है, तो हमें प्रूफ करना है कि या तो पी ए को कंटेन करेगा या फिर पी बी को कंटेन करेगा। अब यहाँ पर हम काम कर रहे थे सिर्फ 2 आइडियल्स पर। डी पार्ट में हमें क्या शो करना होगा कि अगर पी कोई भी प्राइम आइडियल आर आइडियल्स की प्रोडक्ट को कंटेन कर रहा है, तो हम प्रूव करेंगे कि जो पी प्राइम आइडियल होगा वो इनमें से किसी ना किसी एक आइडियल को कंटेन करेगा। ठीक है, देखो, इफ पी इज अ प्राइम आइडियल कंटेनिंग द प्रोडक्ट, पी प्राइम आइडियल है जो कंटेन कर रहा है प्रोडक्ट A1 A2 AR आर आइडियल्स की प्रोडक्ट को, तो हम क्या प्रूफ करेंगे कि जो पी प्राइम आइडियल होगा वो किसी एक आइडियल को कंटेन करेगा। ठीक है, यहाँ पर काम कर रहे थे 2 पर, यहाँ पर किस पर करेंगे, आर पर करेंगे। ठीक है, अब इसका प्रूफ है जो वो इंडक्शन से करेंगे। वी प्रूफ द रिजल्ट बाय इंडक्शन ऑन आर, आर पर इंडक्शन लगाएंगे। ठीक है, इफ आर इज इक्वल्स टू 1, अगर आर की वैल्यू 1 हो जाती है तो क्या होगा, तो पी प्राइम आइडियल होएगा जो कंटेन किसको करेगा। अब आर की वैल्यू 1 है तो किसको कंटेन करेगा, सिर्फ और सिर्फ A1 को कंटेन करेगा। तो इसका मतलब पी किसको कंटेन कर रहा है, A1 को। तो 1 के केस में तो रिजल्ट होल्ड हो ही रहा है। ठीक है, अगर हम आर इज इक्वल्स टू 2 लें, मतलब अगर पी कंटेन कर रहा है 2 आइडियल्स की प्रोडक्ट को, तो पी किसी एक को कंटेन करेगा। तो ये वाली चीज़ तो हमने इससे पहले वाले पार्ट में प्रूफ की है, तो यहाँ से तो रिजल्ट हो जाएगा किससे, बाय पार्ट सी। अब हमने मान लिया कि आर क्या है, ग्रेटर देन 2, और हमने आर माइनस 1 के लिए क्या कर लिया, रिजल्ट को ट्रू मान लिया। आर माइनस 1 के लिए ट्रू माना तो मतलब क्या होगा कि पी कंटेन कर रहा है आर माइनस 1 आइडियल्स की प्रोडक्ट को, तो पी कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, अगर पी कंटेन कर रहा है आर माइनस 1 आइडियल्स की प्रोडक्ट को, तो पी किसी ना किसी एक आइडियल को कंटेन करेगा। ठीक है, ये हमने आर माइनस 1 के लिए ट्रू मान लिया। अब हमें दिखाना किसके लिए है, आर के लिए। अब नाउ लेट क्या कर लिया हमने कि P कंटेन कर रहा है R आइडियल्स की प्रोडक्ट को, तो शो करना है कि R आइडियल्स की प्रोडक्ट को कंटेन कर रहा है तो इनमें से किसी एक को कंटेन करेगा। देन फ्रॉम पार्ट सी में क्या प्रूफ किया था हमने कि अगर 2 आइडियल्स की प्रोडक्ट को कंटेन कर रहा है तो किसी एक को कंटेन करेगा। ठीक है, अब देखो, हमने क्या मान लिया कि P कंटेन कर रहा है A1 A2 अप टू AR को, इन आर आइडियल्स की प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, P कंटेन कर रहा है। अब अगर P इन आर आइडियल्स की प्रोडक्ट को कंटेन कर रहा है R-1 AR, मैं ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको एक आइडियल मान लिया और इसको एक मान लिया। अब 2 के लिए तो हम रिजल्ट को सी पार्ट में दिखा के आए थे। तो अगर P कंटेन कर रहा है 2 आइडियल्स की प्रोडक्ट को, तो क्या होगा, है तो P कंटेन करेगा A1 A2 AR-1 को, या फिर P कंटेन करेगा AR को। ठीक है, मैंने इसको एक आइडियल मान लिया और इसको एक मान लिया। तो यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि अगर P 2 आइडियल्स की प्रोडक्ट को कंटेन कर रहा है, तो या तो P इसको कंटेन करेगा या फिर P से कंटेन करेगा, क्योंकि सी पार्ट में चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं। अब देखो, P अगर AR को कंटेन कर गया, तो ये तो चीज़ हमने दिखा दी कि P अगर R को कंटेन कर रहा है, R आइडियल्स की प्रोडक्ट को कंटेन कर रहा है, तो किसी एक को कंटेन कर रहा है। अब देखो, अगर P इसमें इनकी प्रोडक्ट को कंटेन कर रहा है, तो R-1 के लिए रिजल्ट हम ट्रू मान कर आए थे कि अगर P कंटेन कर रहा है R-1 आइडियल्स की प्रोडक्ट को, तो P कंटेन करेगा किसी ना किसी एक आइडियल को। ठीक है, तो इस केस में भी हमारे पास एक आइडियल क्या हो रहा है,
पी के अंदर कंटेन हो रहा है, और इस केस में भी क्या हो रहा है, एक आइडियल पी के अंदर कंटेन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने दिखा दिया कि आर आइडियल्स की जो प्रोडक्ट है अगर वो पी में कंटेन कर रही है तो उनमें से कोई ना कोई एक आइडियल क्या होगा, पी में कंटेन करेगा। और ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल इजी था, जस्ट इसी का जनरल प्रूफ था, ठीक है। तो ये चारों पार्ट आपके हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से करेंगे।